बनाइए इनाम वाला प्रश्न। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां जो एक खंभे को पार करने में क्रमशः 20 तथा 30 सेकंड लेती है, यदि प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर हो तो बताएं कि विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अगर देर से ओपन होता है तो आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका वीडियो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाता है 5 से 10 सेकंड भी। वीडियो को रोक करके बनाइए और आंसर व्हाट्सएप पर भेजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में नहीं, उस टाइम में देखते। अब मैं मिटाता हूँ इसे। आज हम लोग नौ धारा से रिलेटेड आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका आज फर्स्ट वीडियो है। आप टाइप 1 करके इसको लिख सकते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चंस कुछ है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल निकालने पर आधारित है। सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस कितना है एग्जाम में उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। या तो ट्रेन वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो फिर ये नौ धारा वाला से भी आने का संभावना, यानी दोनों में से कोई एक आने का संभावना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है मैथ का, तो यहाँ से भी आ सकता है और ट्रेन वाले से भी दे सकता है। तो बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए एक बार में, ताकि दोबारा फिर इस पर ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़े। छोटा टॉपिक है इसलिए। तो कुछ 2-4 पॉइंट है, सिर्फ उसको आप समझिए सही से। बाकी क्वेश्चन वो चेंज अगर करेगा तो आप आसानी से पकड़ पाइएगा। कुछ शब्दों का भी खेल है इसमें। शब्दों का क्या क्या खेल है उसको ही समझिए। एक पॉइंट रहेगा कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बोलेगा। टॉपिक ही है आपका नाव एवं धारा। धारा यानी कि नदी हो या कोई पानी वाला जगह पर नाव चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर एक तो होगा कि कभी कभी देखते होंगे कि कुछ वहाँ पर मोटर नहीं चालू है बोट में, या कोई आदमी उसको नहीं चला रहा है, फिर भी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। उसका कारण क्या होता है कि कुछ न कुछ धारा की अपनी गति होती है। हवा जिस ओर अगर चल रही है तो उस ओर ही आपका धारा का जो गति है, देखते होंगे ऊपर नीचे ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो धारा की जो गति होगी उसके कारण नाव जो है आगे बढ़ते जाएगी। अगर नाव की भी अपनी कुछ चाल हो जाए, यानी कि उसमें अगर मोटर आप चालू कर देते हैं या आदमी ही अगर उसको चलाता है किसी चीज़ से, तो नाव की अपनी चाल और धारा की अपनी चाल दोनों अगर मिल जाएगा तो तेजी से और आगे बढ़ने लगती है। अगर नाव विपरीत दिशा में चले, यानी कि धारा जिधर चल रही है इस ओर में ऐसे, और नाव को आप अगर उल्टे डायरेक्शन में लाएंगे तो नाव जो है बहुत धीरे आगे बढ़ेगी, रोकेगी। आपका धारा जो है रोकती है। तो इस टॉपिक में दो चीज़ें चर्चा करेगा, एक तो धारा के अनुकूल और एक धारा के प्रतिकूल। शब्द कुछ कुछ चेंज करता है, कभी कभी बोलेगा आपका कि धारा के अनुप्रवाह में, धारा ऐसा बोलेगा कि अनुप्रवाह में चल रही है और उधर प्रवाह में चल रही है। तो 2-4 शब्द है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश में अनुप्रवाह और उधर प्रवाह को क्या बोलते हैं ये भी आपको जानना है, ताकि अगर कभी फंस जाए एग्जाम में तो इंग्लिश वाला से आप जल्दी से पकड़ लें। तो अनुप्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम याद कैसे रखिएगा, डाउन की तरफ अगर जाएगा कोई चीज़ तो तेजी से आगे भागेगा। तो अनु के प्रवाह में, और एक है उधर प्रवाह। उधर प्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के इसको प्रतिकूल भी बोलते हैं। अगर प्रतिकूल का मतलब उल्टा और अनुकूल का मतलब बिल्कुल आपके अनुकूल चल रही है हवाएं या धारा, तो आप तेजी से आप भागते हैं उस दिशा में। जैसे साइकिल अगर आप चला रहे हैं और हवा अगर आपके सामने से अगर आ रही है
तो आपको आगे बढ़ने में रुकावट होती है। तो वही यहाँ पर भी लागू हो रहा है धारा के केस में कि अगर धारा के साथ चलेंगे तो चाल क्या बन जाएगा, और धारा के विरुद्ध जब चलेंगे तब चाल क्या बन जाएगा। तो धारा की चाल को आप मानिएगा y से डिनोट करेंगे, और शांत जल में नाव की चाल x मान करके चल रहे हैं, x और y क्या माना है एक बार फिर से सुनिए। शांत जल में नाव की चाल यानी कि अगर जल जो है, पानी जो है अगर स्थिर हो, हवा नहीं चल रही है, या फिर कोई तालाब में अगर आप नाव चला रहे हैं जहाँ पर उसका कोई हलचल नहीं है पानी का, तो उस कंडीशन में सिर्फ नाव की चाल अगर हो तो x मान लिया मैंने। धारा की चाल, जब धारा चल रही है अगर उसकी चर्चा कर दिया जाए प्रश्न में तो उसको मैं y मान लिया हूँ। अब अगर धारा के अनुकूल बोल दे कि धारा के साथ अगर चलाना है नाव आपको, तो उस कंडीशन में चाल आपको क्या करना है, तो जोड़ देना है। एक तो धारा की चाल रहेगी और दूसरा आपका नाव की भी चाल, तो x प्लस वाई करके कब निकालेंगे, जब धारा के साथ चलता हो। धारा के साथ नाव की चाल x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध अगर बोलेगा तो विरुद्ध में आपको x माइनस वाई कर देना है। x माइनस वाई यानी कि x बड़ा रहेगा तभी तो नाव धारा के विरुद्ध में आप चला पाइएगा। जैसे अगर नाव की गति अगर 4 किलोमीटर पर आवर है, जो आपका नाव है उसका गति 4 का हो, और धारा की गति अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा जितना है वो उतना उसको अवरुद्ध करेगा, रोकेगा। तो बाकी आपके पास एक्स्ट्रा जितना क्षमता रहेगा उसी क्षमता से आप उसको ढकेल करके आगे बढ़ेंगे। तो 4 में से 2 तो धारा आपका मैनेज कर ले रहा है, बाकी आपके पास 2 और एक्स्ट्रा है क्षमता, तो वही 2 एक्स्ट्रा से आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए 4 माइनस 2 यानी कि 2 से आप विरुद्ध वाला में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इसमें 2 ही चीज है, चाल सिर्फ कंट्रोल करते टाइम में क्या कि साथ चलेंगे तो जोड़ करके, और अगर विरुद्ध हैं तो घट करके माइनस होकर के आपको चलाना है। इस पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए शब्द कौन कौन सा रहेगा, अनुप्रवाह उधरप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब साथ में, उधरप्रवाह का मतलब विरुद्ध में। फिर बोलता है अनुकूल या प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब विपरीत यानी कंडीशन उसके अनुकूल नहीं है, और अनुकूल अगर है यानी कि उसके अनुसार चल रहा है। तो ये कुछ कुछ शब्द है जो मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया, शांत जल में नाव की चाल x तथा धारा की चाल y। शांत जल रहेगा तो वहां पर अपना यानी नाव की चाल x रहेगा, धारा की अगर चर्चा कर दिया जाए तो उसकी चाल y। अब उसको कैसे आपको चलाना है, धारा के साथ में या धारा के विरुद्ध में। अगर धारा के साथ में चलाएंगे नाव को तो दोनों जुड़ करके आगे बढ़ेगा, धारा भी मदद करेगा बढ़ने में, और नाव की अपनी जो गति रहेगी वो तो अपना आगे बढ़ाएगी ही। तो दोनों मिल करके x प्लस वाई बना। अगर विरुद्ध में चलेगा तो धारा जो है वो उसका दुश्मन बन जाएगा फिर विरुद्ध में चलने पर। तो इसलिए धारा क्या होगा, वो माइनस करेगा, काटेगा, उसका चाल को काटेगा। तो जितना धारा तेज बहेगी उतना उसको काटेगी, इसलिए x माइनस वाई बन जाएगा धारा के विरोध में। ये कुछ टर्म जो यूज होते हैं, अनुकूल का मतलब साथ में, प्रतिकूल का मतलब उल्टा विपरीत। अनुप्रवाह उधरप्रवाह यूज करता है ज़्यादा। अनुदिश प्रतिकूल, सेम चीज, ये प्रतिकूल रखा। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, ये तो जनरल टर्म है। इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इस समझिए कि समय दूरी का आपका जो चैप्टर है उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। यहाँ से आप अच्छे से कुछ पढ़ लीजिएगा तो वहाँ और आपको आसानी होंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। मैंने अभी बताया कि धारा को y से मान करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा बनाते टाइम में। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते थे। तो धारा की चाल 3 दिया हुआ है तो सीधा लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर यूनिट का ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना रहेगा।
ज़्यादातर यूनिट जो है वो बड़ा वाला यूनिट में ही किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा आपका चाल दिया हुआ। दूरी की अगर बात करेगा, जो कि आगे के टाइप में पढ़ाऊंगा भी, ज़्यादातर कितना दूरी तय करे उससे यहाँ पर भी कुछ प्रश्न है, वो भी आपका बड़ा में ही रहेगा। तो y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। और शांत जल में 9 की चाल, शांत जल में 9 की चाल को मैंने अभी x लिखा था, तो x बराबर दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आराम से समझिए। अभी अब पूछ रहा है कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उसको 26 किलोमीटर की दूरी तय करना है टोटल, और वो भी धारा के दिशा में अनुकूल में चल रही है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है, मिल करके जुड़ जाएगा, यानी साथ में x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस आपका 26 तय करना है, और टाइम आपसे पूछा है। तो x प्लस वाई तो आपको पता है, तो 3 और 5 8, 8 बराबर 26 बट्टा में t। अब 8 से यहाँ पर ला करके भाग लगा दीजिए, तो t बराबर हो जाएगा 26 बट्टा में 8। t को यहाँ ले आए मैं, और 8 से भाग लगा दिया। अब काटिए इसको, तो 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26। अब इतना घंटा में बोलिए या ऑप्शन जैसा रहेगा, इसको 4 तिया 12 यानी 3 घंटा कुछ मिनट में भी आप बता सकते हैं, 3 घंटा 15 मिनट ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका टाइम पता चल गया। 13/4 घंटा उसको समय लगेगा। कब? जब धारा के साथ में 26 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी तब। फॉर्मूला वही है, S बराबर d/t। डी आपका इस बार कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ आपको स्पीड कंट्रोल करना है। जैसे वहाँ 2 ट्रेन जब गतिशील रहती थी तो विपरीत दिशा में वहाँ पर जुड़ता था और सेम डायरेक्शन में घटता था, लेकिन यहाँ उल्टा है मामला। यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में धारा भी चल रही है तो जुड़ जा रही है, और विपरीत में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो वहाँ का मामला कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। तो समझिए कि सिर्फ स्पीड कंट्रोल करना है। कैसे? तो अगर धारा के साथ तो साथ साथ जुड़ जाना है, और धारा के विरुद्ध तो घट जाना है। अगर धारा के विरुद्ध चलाते तो 5 में से 3 घटता माइनस होता, तो 2 की चाल से 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम उसको 2 से काटिएगा तो 13 घंटा लग जाता। देखिए, अगर धारा विरुद्ध में चलेगा तो 13 घंटा, और साथ में अगर 9 को चलाइएगा तो 3 घंटा 15 मिनट के समथिंग आ रहा है। देखिए भाग लगा के, 4 तिया 12 बच जाएगा 1/4 मिनट में बदलिएगा तो 15 से कट करके 3 घंटा 15 मिनट में। कब? जब साथ में चल रही है। और विरुद्ध में अगर चलाइएगा तो देखिए 13 घंटा लग रहा है उसको टाइम। और भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए जैसे अगर बोल दूं मैं कि धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा का मतलब y आना चाहिए आपके माइंड में। अगर आप y मान करके बनाए हुए हैं तो तुरंत आपका y आना चाहिए। तो y का मान 5 किलोमीटर पर आवर यानी धारा की गति, और शांत जल में 9 की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। x y दोनों अगर पता हो तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। जैसे ही x और y दोनों पता हो गया 9 धारा में तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर साथ में चलाएगा तो जोड़ देंगे चाल को, और अगर विरुद्ध में चलाएगा तो घटा देना है चाल को। अब कितना चलाना है या कितना टाइम में चलाना है वो देखते हैं। तो बोल रहा है कि 100 किलोमीटर धारा के साथ चलाना है। तो साथ चलाना है कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर डिस्टेंस को। तो फॉर्मूला S बराबर d/t। S आपको कंट्रोल करना है। साथ में चलेंगे तो जुड़ करके 25 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना जाना है? 100 किलोमीटर। तो टाइम आप निकाल लीजिए। जब ऊपर ऊपर कट रहा है तो काट दीजिए 25 से 4 बार में, तो टाइम आपका आ गया 4 घंटा। टाइम का यूनिट अपना 4 रह जाएगा घंटा में। अब अगर विरुद्ध में अगर इसको चलाते ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अप स्ट्रीम में अगर चलाया जाता तो एक घटता यहाँ से माइनस होता, तो 20 में से 5 माइनस होता तो चाल बन जाता 15, और 100 किलोमीटर चलाते तो टाइम कितना आता? 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100,
20/3 घंटा, यानी कि लगभग 6 घंटा कुछ मिनट लग जाता है उसको। तो साथ में चलेगा तो 4 ही घंटा, और विरुद्ध में चलेगा तो 6 घंटा से भी ऊपर लग जाएगा। तो यही अभी सीख रहे हैं हम लोग कि साथ में चलना है और विरुद्ध में चलना है, तो क्या यहाँ पर करना है आपको स्पीड के लिए। सेकंड नंबर देखते हैं कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में यानी कि x का मान, तो x का मान 10 लिख देते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। वह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी, अच्छा डिस्टेंस के बारे में बता दिया है कि कितना चलना है, 45 किलोमीटर। 45 की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इस बार टाइम दे दिया है 6 आवर। आपके पास डाटा क्या क्या है एक बार फिर से देखिए। शांत जल में नाव की गति 10 है, डिस्टेंस उसको 45 चलना है। अब किधर चलना है वो देखेंगे कि प्रतिकूल में चला है या अनुकूल में चला है, वो देखेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे तब। अभी डाटा में डिस्टेंस 45 और चलने में उसको 6 घंटा लगा है। अब फॉर्मूला है एस बराबर डी बट्टा में टी। अब एस कंट्रोल करेंगे किस अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार, कि साथ में चलाया है कि उल्टा चलाया है उसको। तो बोल रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल चला है। प्रतिकूल का मतलब उल्टा और अनुकूल का मतलब सीधा होता है। तो प्रतिकूल वाला केस में यानी कि आप स्ट्रीम वाला केस है, इस केस में माइनस होता है, चाल क्या होगा माइनस। तो बड़ा होगा कौन, नाव की चाल। तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होगा और डिस्टेंस आपका 45 है, रख दीजिए यहाँ, और टाइम 6 घंटा इसको भी रख दिया। पूछा है आपसे कि धारा की चाल क्या होगी, यानी y का मान निकालना है। तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ, तो 10 गुने 6 से दोनों में गुना कीजिएगा तो 60 माइनस 6y, और यहाँ 45 है। अब 6y को राइट साइड में ले जाइए और 45 को इधर ले आइएगा तो घटेगा 60 में से। 60 में से 45 घटाइएगा तो 15, और 6y राइट साइड में जाके पॉजिटिव बनेगा। अब 15/6 ये आपका y का मान आ गया। छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा y का मान। क्या था दिया हुआ, शांत जल में नाव की गति यानी कि x का मान था, उसके बाद डिस्टेंस भी दे दिया है और चलने में जो टाइम लगा उसको t का मान भी दिया हुआ है। अब चलाया कैसे, तो प्रतिकूल में, इसलिए माइनस करना पड़ा। अगर अनुकूल चलाता तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, प्लस से बन जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, एक नाव को धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 8.5 की चाल से चलाया जाता है, तो धारा की चाल क्या होगा। मैंने बताया कि नाव की चाल x और धारा की चाल y हम लोग मान करके चल रहे हैं। तो 2 कंडीशन दे दिया। एक बार बोल रहा है कि नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चल रही है, इसका मतलब x प्लस y का मान 15.5 दिया हुआ है। फिर चला रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में x माइनस y का मान 8.5 है। तो ये 2 इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे कि 2 इक्वेशन रहता है और 2 वेरिएबल है, तो कैसे निकालते हैं, या तो जोड़ करके दोनों को या तो घटा करके। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस माइनस है, तो एक कट जाएगा जोड़ने से ही, तो प्लस माइनस कट गया, और x जोड़िएगा तो इधर 2x होगा, और यहाँ भी जोड़िएगा तो 15 और 8 कितना 23 और 1 24, जोड़ने पर इधर 24, तो x का मान 12 आ गया। x आप क्या माने हुए हैं, 9 की मान, 9 की गति, और ये आपका धारा है y। तो x का मान 12 है, तो कोई दोनों में से एक इक्वेशन में रख दीजिए उसका मान, तो y का आपका पता चल जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा है धारा की चाल, तो धारा को आप y मान करके चल रहे हैं, इसलिए 12 घटेगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 3.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर बनेगा। और ऐसा ही अगर क्वेश्चन एक बताऊं मैं कि डाउन स्ट्रीम का मतलब साथ में, धारा के साथ दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत आता है क्वेश्चन ऐसा।
कि x प्लस, ऐसा ही ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, x प्लस वाई यानी धारा के साथ अगर 6 हो और धारा के विरुद्ध अगर 2 दिया हुआ है तो पूछेगा कि धारा का गति क्या होगा यानी y का मान। तो y से y प्लस माइनस देखिए कट गया, अब लेफ्ट साइड में जोड़ रहे हैं आप तो x और x 2x बनेगा, तो लेफ्ट साइड में जोड़े तो राइट साइड में भी जोड़िएगा, तो 6 और 2 8, तो x का मान यहाँ से कट करके 4 आया, तो कोई एक में आप x का मान रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। x का मान 4 अगर रखते हैं तो जा करके घटेगा तो y बराबर 2 आपका आंसर बन जाएगा। 4 नंबर देखिए, एक 9 धारा के, अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड यूट्यूब में बढ़ा करके देख सकते हैं 1.25 1.5 पर करके। 4 में है कि एक 9 धारा के प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा में 56 किलोमीटर, ये प्रतिकूल बोल रहा है, 2 कंडीशन दिया है, प्रतिकूल है और एक अनुकूल बोला गया है। देखते हैं कितना कितना चलाया है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा में, टाइम यहाँ पर 8 घंटा और डिस्टेंस तय कर रहा है 56 किलोमीटर इतना, तथा धारा के अनुकूल दिशा में यहाँ पर है टाइम 6 घंटा और डिस्टेंस 30 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस 30 का दिया है। तो शांत जल में नाव का गति क्या होगा, x का मान आपसे पूछा है, शांत जल में नाव की गति का मतलब x का मान। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बोला है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या करेंगे तो x माइनस वाई यानी चाल बराबर दूरी बटा समय कीजिए। तो दूरी कितना चलना है आपको 56 और समय आपका 8 है, तो x माइनस वाई मिल जाएगा 8 सत्ते 56, x माइनस वाई बराबर 7 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर अनुकूल वाला में चाल क्या हो जाता है, जुड़ता है, तो x प्लस वाई बन जाएगा चाल और डिस्टेंस कितना चलना है 30, कितना घंटा में 6 घंटा में, तो 6 से 5 बार में काटिए तो x प्लस वाई बराबर 5। यानी कि 3 नंबर देख रहे थे क्वेश्चन, वैसा ही 4 नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर एक काट करके आपको दे दिया था बना बनाया कि साथ में चलेंगे तो चाल रहेगा 15.5 और विपरीत में चलेंगे तो 8.5। तो हमको इस बार बनाना पड़ा कि साथ में चलेंगे तो 8 सत्ते 56, कुछ उल्टा ऐसा लगता है लिख दिया है, या ठीक है डिस्टेंस अलग अलग है तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए टाइमिंग आपका देखिए यहाँ पर चाल जो है ऐसा x माइनस वाई 7 आया और x प्लस वाई 5 आया है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, तो x माइनस वाई बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर 5, आप प्लस माइनस काट दीजिए y को, x जोड़िएगा तो 2x और 7 5 12, तो x का मान 6 आ गया। यानी कि 9 की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में से कोई एक में जा करके y का मान निकाल सकते हैं अगर y का पूछे तब, ठीक है। तो एक कुछ तो कहीं पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा देखिएगा एक बार डाटा को। चलिए ठीक है, यानी कि y का मान अगर -1 आता है तो इसका मतलब कि वो और 9 को आगे बढ़ाने में मदद ही करेगा, तब तो 6 और -1 और माइनस यहाँ है तो 6 और 1 7 बन जाएगा, आपका y का मान -1 आ जाता है ऐसे, इसका मतलब उसको मदद कर रहा है। तो x का मान पूछा ही था कि धारा शांत अगर रहेगा, शांत जल में 9 का चाल 6 आपका आंसर बन गया। 5 नंबर जल्दी से देखिए, यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल 14 हो यानी साथ में चल रही है, अनुप्रवाह यानी कि साथ में 14 दे दिया, जैसे ही साथ में बोले अनुप्रवाह में बोले तो आपको लिख देना है कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर। 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। 5 देखिए, एवं धारा की चाल अगर 4 दे दिया, धारा यानी कि y का मान 4 दे रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई का मान 14 दे दिया, तो पूछ रहा है कि उधर प्रवाह में चाल क्या होगा। उधर प्रवाह का मतलब उल्टा में, तो x माइनस वाई बराबर आपसे पूछा है, तो y का मान तो पता है 4, x का मान अलग यहाँ से पता कर लीजिए तो यहाँ आप निकाल पाइएगा फिर। तो x प्लस वाई बराबर 14 और y का मान यहाँ 4 रखिएगा, तो x का मान आ गया कितना 10। देखिए क्या किया मैंने,
x प्लस वाई साथ में चल रहा है तो 14 दिया हुआ है, y का मान भी 4 दे दिया। धारा की गति तो y का जब यहाँ पुट कीजिएगा मान 4 तो जा करके घटेगा 14 में से, तो x का मान 10 आया। अब आपके पास x का मान भी पता है और y का भी मान पता है, तो आप इसको घटा दीजिए। सिर्फ पूछ रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा धारा के विरुद्ध में, तो 10 में से 4 घटाइएगा तो आंसर बन जाएगा आपका 6। उधर प्रवाह में घटा करके आंसर देना था। 6 नंबर में है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत कितना? 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई बोल रहा है, कितना? 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में। फिर बोल रहा है कि धारा की दिशा में जब चल रहा है, यानी कि x प्लस वाई धारा के साथ में चल रहा है, तो x प्लस वाई 1 किलोमीटर 10 मिनट में। ऊपर में है किलोमीटर और नीचे है मिनट में, तो मिनट को आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग, तो 60 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ऊपर भेज दीजिए। तो उसके बाद में x प्लस वाई का मान क्या आएगा, या फिर 0 से 0 यहीं काट दीजिए तो 6 जाएगा ऊपर, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर में आपको पता था x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, चूंकि एक ही था इसलिए 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। y से y काटिए, x और x 2x होगा, और इधर भी जोड़िएगा तो 6 और 2 8, तो x का मान आपका 4 आ गया। पूछा है आपसे कि शांत पानी में 5 किलोमीटर कितने देर में, तो शांत पानी में तो सिर्फ आपका 9 की चाल रहेगी, तो 9 की चाल से ही चलना होगा आपको। तो फिर से लिखिए s बराबर d/t। चलना है किस गति से, तो सिर्फ 9 की अपनी गति से चलना होगा, और 9 की गति कितना आ गया है? 4, तो s के जगह पर इस बार सिर्फ 4 रखिए, और डिस्टेंस चलना है 5 किलोमीटर, और टाइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम आप इधर ले आइए और 4 को इधर लाएंगे तो 5/4 घंटा बोलिए। या मिनट में अगर बदलना चाहते हैं तो 60 से इसको गुना कर दीजिए, तो 4 से कट जाएगा 15 बार में, और 15 गुने 5 कीजिएगा तो ये 75 मिनट अगर ऑप्शन है तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले बनाइए एक बार, और इसमें अब लेवल हम बढ़ाएंगे अगले दिन।